हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर है प्लांट किंगडम। इसमें एक और नया टॉपिक, और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो ब्रायोफाइट्स जिन्हें कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है ये हमने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है। एक बार फिर से मैं इसे बता देती हूँ कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये रहते हैं लैंड पे, लेकिन इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसे पूरा करने के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से जो ब्रायोफाइट्स है इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब ये जो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, जो कि ब्रायोफाइट्स हैं, ये काफ़ी टाइम पहले से, जैसे कि जो स्टोन एज था तब से इनका इम्पोर्टेंस देखा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और बहुत टाइम पहले से ही ये इम्पोर्टेंस इनका रहा है। तो अब हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ मॉसेस ऐसे हैं जो कि हर्बेसियस मैमल्स या बर्ड्स या जो एनिमल्स हैं उनके लिए एज ए फूड ये काम आता है। तो कैटल्स के लिए फॉडर के फॉर्म में ये फूड की तरह काम आता है। बहुत सारे जो मैमल्स हैं जो कि प्लांट ओनली प्लांट खाते हैं, और बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उन सब के लिए एज ए फूड यूज़ किया जाता है ब्रायोफाइट्स को। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दे डिकम्पोज द रॉक मेकिंग इट सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। अब ये क्या करते हैं, रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद जिस एरिया में रॉक्स को डिकम्पोज कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा एक सूटेबल एरिया बना देंगे जिससे कि वहाँ पे हायर प्लांट्स आराम से ग्रो कर लेगा। तो ये भी इसका एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स स्पेशली मॉसेस फॉर्म मैट ओवर द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर। क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट, जैसे कि जो स्पेशली जो मॉसेज हैं, ये जिस एरिया में ग्रो करते हैं वहाँ पे मैट की तरह बिल्कुल स्प्रेड होके ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर। अब उस एरिया में ग्रो होने के बाद क्या करते हैं, ये जो सॉइल इरोजन हो रहा था पानी की वजह से, सॉइल इरोजन मतलब जो पानी, जो मिट्टी की ऊपरी एक लेयर है वो पानी के संग बह के चली जाती है। लेकिन अब उस एरिया में मॉसेस ग्रो हो चुके हैं, तो ग्रो होने की वजह से ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो स्पेशली मॉसेस जो हैं वही इस चीज़ को, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मॉसेज along with lichens helps in soil formation by the process of weathering as they are pioneer। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो मॉसेज हैं और जो लाइकेंस हैं इन्हें पायनियर कहा जाता है। पायनियर स्पीसीज़ हैं ये। पायनियर स्पीसीज़ का मतलब क्या हुआ कि वैसा एरिया जो कि बहुत ही बंजर ज़मीन है या बहुत पथरीले एरिया है जहाँ पे कि कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं करता है, उस जगह पे भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले मॉसेज और लाइकेंस ग्रो कर लेते हैं। तो इसीलिए इन्हें पायनियर कहा जाता है। तो मॉसेज और लाइकेंस दोनों ही मिलके क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइकेंस क्या करता है कि कुछ एसिड सिक्रीट करता है जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे रॉक्स। तो पत्थर टूटने के बाद क्या होता है कि वेदरिंग के प्रोसेस से सॉइल का ही फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से यह भी एक इम्पॉर्टेंस हो गया कि मॉसेज और जो लाइकेंस हैं ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दे हेल्प इन रिटेंशन ऑफ वाटर और मॉइस्चर। मॉसेज लाइक स्फेगनम हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा, जो स्फेगनम है एक ब्रायोफाइट मॉस है ये, तो इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या करता है कि वाटर और मॉइस्चर को रिटेंशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। बहुत टाइम तक अपने अंदर वाटर और मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकता है ये। इस वजह से इसकी बहुत सारे यूजेस हैं, कई जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि ड्राइड मॉसेस, स्पेशली स्फेगनम के बारे में ही बात किया जा रहा है यहाँ पे भी, कि काफ़ी अच्छा एक एक्सीलेंट पैकेजिंग मटेरियल है फ्रेजाइल गुड्स के लिए, जैसे कि ग्लासवेयर हो गया या बल्ब्स हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं, जो जल्दी टूटने वाली चीज़ें हैं, उनको पैक करने के लिए काफ़ी अच्छा पैकेजिंग मटेरियल के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। तो ये जो गुड्स है जैसे कि ग्लासवेयर या बल्ब हो गया, इसके चारों पैक करते समय इसके चारों तरफ ड्राइड मॉस जो कि स्फेगनम है उसको रख दिया जाएगा, जिस वजह से ये सारे मटेरियल सेफली पैक हो जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दे आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल सच एज कटिंग एंड सीडलिंग्स। अब कुछ ऐसे लिविंग मटेरियल जैसे कि कटिंग मतलब जो प्लांट के स्टेम की कटिंग्स हो गई या सीडलिंग्स हो गए, उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रांसशिपमेंट करना है, भेजना है, तो उसको भी ये क्या करते हैं कि पैक करने के लिए या उसको काफ़ी ज़्यादा देर तक ज़िंदा रखने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे ये यूज़ होगा? जो कटिंग है स्टेम की, उसको क्या किया जाएगा कि उसके चारों तरफ स्फेग्नम जो है, मॉस जो है, उसकी एक लेयर लगा दिया जाएगा उसको वापस से डीमॉइस्चराइज करके। इससे क्या होगा कि जो स्टेम है उसे हमेशा एक मॉइस्चर मिलता रहेगा और वो सूखेगा नहीं जल्दी। सीडलिंग्स के साथ भी वैसा ही है, स्फेग्नम का एक लेयर जिसे कि डीमॉइस्चराइज किया गया है, वो लेयर लगा देंगे जिससे कि सीडलिंग्स और कटिंग्स को मॉइस्चर मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहेगा और वो सूखेंगे नहीं, और इस तरीके से उन्हें अलग जगह पे भेजा जा सकता है। तो ये तो कुछ हमने देख लिए यहाँ पे क्या क्या इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। कुछ और इम्पोर्टेंस भी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रायोफाइट्स जैसे कि स्फेग्नम इज ऑल्सो नोन एज पीट मॉस। स्फेग्नम को पीट मॉस भी कहा जाता है। पीट यहाँ पे क्योंकि ये हेल्प करता है पीट फॉर्मेशन में। अब पीट क्या है? तो पीट एक टाइप का कोल है। वैसे कोल 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि एक पीट भी है। पर पीट जो है वो बहुत ही बैड क्वालिटी बोल सकते हो, बहुत ही लो क्वालिटी का कोयला होता है, कोल होता है। इसके फॉर्मेशन में स्फेग्नम बहुत ज़्यादा इसका बड़ा रोल है। होता क्या है कि जहाँ पे स्फेग्नम ग्रो कर रहा है, उस एरिया में जितने भी डेड और डिके मटेरियल्स हैं, उनको ये पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होने देता है। अब वो चीज़ें पार्सली डिकम्पोज हैं, पार्सली डिकम्पोज होने की वजह से सालों साल उनका एक लेयर बनते जाएगा और वो एक हार्ड मास, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस की तरह ब्लैक कलर का रहता है, वो इकट्ठा होते जाएगा उस एरिया में, जिसे कि पीट कहा जाता है। और इसी पीट को एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। इस वजह से स्फेग्नम को पीट मॉस कहा जाएगा और ये पीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सम ब्रायोफाइट्स ग्रो इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया एंड कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सॉइल। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड एरिया में भी कुछ ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं जो कि सॉइल में कितना एसिड है और कितना बेस है उसको एज ए इंडिकेटर ये यूज़ हो जाते हैं। तो याद रखना है कि जैसे एग्जांपल हो गया पॉलीट्राइकम हो गया यहाँ पे, जो कि बताता है कि सॉइल में एसिडिटी कितनी है। तो कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो कि सॉइल की एसिडिटी और बेसिसिटी बताने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्फेग्नम इज़ यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग ड्यू टू इट्स हाई एब्जॉर्प्टिव पावर एंड सम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। जो स्फेग्नम है हमने पहले ही देख लिया कि बहुत ज़्यादा इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा हाई एब्जॉर्प्टिव पावर है इसमें, तो इसे सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और इसमें कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिस वजह से भी इसे सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही हुआ है एज ए ड्रेसिंग मटेरियल। जो कुछ वुंड्स हैं, थोड़ा सा कट लग जाता है बॉडी में, या जो कहीं घाव हो गया, तो उस वहाँ पे क्या एज ए इसे बैंडेज यूज़ किया जा सकता है, एज ए ड्रेसिंग मटेरियल इसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिन्हें कि कुछ एज ए मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि मार्केंसिया हो गया। तो मार्केंसिया को यूज़ किया जाता है जो टीबी की बीमारी है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहा जाता है, उसे भी ठीक करने के लिए मार्केंसिया को एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि लास्ट हमारा क्या इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। पॉलीट्राइकम जो स्पीसीज़ है, इसे यूज़ किया जाता है कभी अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है या गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, तो वो स्टोन को डिज़ोल्व करने के लिए पॉलीट्राइकम स्पीसीज़ को यूज़ किया जाता है। तो ये सारे ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, कुछ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है इनके, जो कि उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए हैं और सफिशिएंट पॉइंट्स भी हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर कितने भी मार्क्स के आएंगे तो आप आराम से सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का सारा जो लेक्चर है समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।